हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। इस वीडियो में आपको मैं ऐसी एक्सरसाइज सिखाने वाला हूं कि जिनको अगर आप हर रोज सिर्फ 5 मिनट के लिए करते हो तो आपके शरीर के सभी ऑर्गन हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे और आप भी हेल्दी बने रहोगे। तो यहां पर हम एक्यूप्रेशर मेडियन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको सिखाने वाले हैं। एक्यूप्रेशर साइंस के हिसाब से हमारे शरीर में 12 ऑर्गन होते हैं और ये 12 ऑर्गन में से जो भी मेडियन निकलती है यह मेडियन हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। अगर यह मेडियन में कोई भी जगह पर रुकावट आ जाती है, वहां पर ब्लॉकेज आ जाता है या तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, तो इनकी वजह से यह मेडियन में जो नॉर्मल एनर्जी फ्लो होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। इनकी वजह से ऑर्गन और ये ऑर्गन के संबंधी जो हमारा बॉडी का पार्ट होता है वह बीमार होना शुरू हो जाता है और हमारे शरीर के अंदर अलग अलग बीमारी आना शुरू हो जाती है। तो यहां पर अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो यह ऑर्गन के संबंधी जो मेडियन होती है वहां पर नॉर्मल एनर्जी फ्लो बना रहना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो यहां पर आप यह एक्यूप्रेशर की मेडियन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करके यह जो 12 ऑर्गन है यहां पर से जो मेडियन निकलती है वहां पर जो भी रुकावट, जो भी ब्लॉकेज, ऑब्स्ट्रक्शन आया है उनको दूर करके वहां पर नॉर्मल एनर्जी फ्लो बनाए रख के वह 12 ऑर्गन को हेल्दी रख सकते हो और अल्टीमेटली आप अपने शरीर को भी तंदुरुस्त रख सकते हो। तो यह 12 ऑर्गन की जो मेडियन है इनका स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जान लेते हैं। यह स्ट्रेचिंग को सिर्फ आपको 5 मिनट के लिए हर रोज कर लेना है। यहां पर यह सभी स्ट्रेच करने से पहले आपको थोड़ी सी बातों को ध्यान में रखना है। अगर आपको सीवियर साइटिका का दर्द है या तो सीवियर बैक पेन है या तो घुटने में बहुत ही ज्यादा दर्द है, आर्थराइटिस की असर है या तो फिर नी रिप्लेसमेंट करवाया हो या तो कोई भी जगह पर सर्जरी करवाई है, तो यह एक्सरसाइज करते समय आपको खास ध्यान रखना है। इनके अलावा यह एक्सरसाइज आपको फोर्सफुली और ज्यादा स्ट्रेच देके नहीं करनी है। जितना आपका बॉडी अलो कर रहा है, आपके मसल रिलैक्स हो रहे हैं, उतना ही स्ट्रेचिंग आपको देना है। तो ये छोटी छोटी बातों को खास ध्यान में रखना है। तो यहां पर हमारा जो पहला एलिमेंट है वह है वुड एलिमेंट। वुड एलिमेंट में 2 ऑर्गन आते हैं, एक है लीवर, एक है गॉल ब्लैडर। लीवर हमारा जो बिग टो है इनके अंदर की सरफेस पर से स्टार्ट होकर हमारे लेग को क्रॉस करके इस जगह पर खत्म होता है। गॉल ब्लैडर हमारी जो आंख है इनकी बाहर का जो यह किनारी है वहां से स्टार्ट होके हेड के पीछे से पास होके गर्दन से लेके चेस्ट की बाहर की सरफेस, हमारा जो लेग है इनके बाहर की सरफेस को क्रॉस करके हमारा जो 4th टो है इनके बाहर की बॉर्डर पर खत्म हो जाता है। तो यह दोनों ऑर्गन की मेडियन को स्ट्रेच करने के लिए दोनों पैर को ऐसे खोल के बैठ जाना है। घुटने में से पैर सीधे रहने चाहिए, दोनों फुट ऊपर की डायरेक्शन में रहने चाहिए। इनके बाद फिर आपको दोनों हाथ की सभी फिंगर को इस तरीके से जोड़ देना है, सिर के ऊपर रख देना है। इनके बाद हाथ को ऐसे एक साइड पर झुकाना है, फिर एक गहरा श्वास लेना है, ब्रीद इन, साइड पर झुकना है, ब्रीद आउट करिए। यहां पर आके आपको 10 टाइम्स ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। ब्रीद इन करते समय आपके बॉडी में टेंशन फील करना है, इस जगह पर आपको स्ट्रेच फील करना है और ब्रीद आउट करते समय बॉडी को रिलैक्स करना है और थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच देना है। ब्रीद इन, टेंशन फील करिए, ब्रीद आउट, बॉडी को रिलैक्स करना है और ज्यादा झुकाना है। इस तरीके से 10 टाइम्स करना है। फिर एक गहरा श्वास लीजिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट। इनके बाद एक गहरा श्वास लेना है, फिर से ब्रीद इन ब्रीद आउट। यहां पर आके 10 बार आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। ब्रीद इन करते समय स्ट्रेस फील करना है, ब्रीद आउट करते समय बॉडी को रिलैक्स करके और ज्यादा ले जाना है। फिर एक गहरा श्वास लीजिए, फिर ब्रीद आउट। इस तरीके से दोनों साइड पर आप 5 बार से लेकर 10-10 बार कर सकते हो। तो यह हो गया हमारा पहला एलिमेंट वुड एलिमेंट। इसमें लीवर और गॉल ब्लैडर 2 ऑर्गन का स्ट्रेच हमने कर लिया। इनके बाद का जो एलिमेंट है वह है फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट में 2 ऑर्गन आते हैं, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। हार्ट हमारा इस जगह पर स्टार्ट होता है, हार्ट मेडियन हाथ को क्रॉस करके हमारी जो लिटिल फिंगर है इनके अंदर की बॉर्डर पर खत्म हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन लिटिल फिंगर की बाहर की किनारे से स्टार्ट होकर हाथ को क्रॉस करके शोल्डर के पीछे से पास होकर हमारा जो ईयर है, ईयर का जो रूट है वहां पर खत्म होता है। तो यह दोनों ऑर्गन की मेडियन को स्ट्रेच करने के लिए आपको इस तरीके से
बटरफ्लाई पोज में बैठ जाना है। दोनों पैर के जो फुट के तलवे उनको एक दूसरे के आमने सामने जोड़ देने, फिर दोनों हाथ से फुट को पकड़ लेना है, स्पाइन को सीधा करना है, लेग को जितना हो सके उतना डाउन करना है। इनके बाद फिर एक गहरा श्वास लेना है, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते समय बॉडी को आगे झुकाना है और दोनों हाथ को ऐसे बाहर खोलना है, एल्बो को आगे लेना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, बॉडी को आगे झुकाइए, हाथ को बाहर खोलना है, एल्बो को आगे लेना है। यहां पर आके आपको 10 बार ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है। ब्रीथ इन करते समय टेंशन फील करना है, ग्रोइन मसल बैक पर आपको टेंशन स्ट्रेस फील करना है और ब्रीथ आउट करते समय बॉडी को रिलैक्स करना है और ज्यादा आगे झुकाना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन करते समय टेंशन फील करिए, ब्रीथ आउट करते समय बॉडी को रिलैक्स करना है और ज्यादा आगे झुकाना है। इस तरीके से 10 बार करना है। फिर एक गहरा श्वास लेके बॉडी को उठाना है, ब्रीथ आउट, बॉडी को रिलैक्स कर देना है। तो यह हो गया हमारा फायर एलिमेंट। इसमें हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन मीडियन का स्ट्रेस। फायर एलिमेंट में दूसरे 2 ऑर्गन आते हैं, ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम मीडियन। ट्रिपल वार्मर हमारा इस जगह पर से स्टार्ट होता है, जो रिंग फिंगर है इनका जो बाहरी बॉर्डर है वहां पर से स्टार्ट होकर हाथ के पीछे से पास होकर शोल्डर को क्रॉस करके हमारा जो आईब्रो है, आईब्रो का जो यह बाहरी कॉर्नर है वहां पर खत्म हो जाता है। पेरिकार्डियम मीडियन हमारा इस जगह पर से स्टार्ट होकर हाथ को क्रॉस करके जो मिडिल फिंगर की टिप है वहां पर खत्म हो जाता है। तो यह दोनों ऑर्गन के मीडियन को स्ट्रेच करने के लिए इस तरीके से पाल्टी लगाकर आपको बैठ जाना है क्रॉस लेग सीटिंग में। इनके बाद दोनों हाथ को ऐसे क्रॉस करके दोनों घुटने को अच्छी तरीके से पकड़ लेना है। फिर एक गहरा श्वास लेना है, डीप ब्रीथ, फिर ब्रीथ आउट करके बॉडी को आगे झुकाना है। दोनों हाथ के एल्बो को जमीन पर टिका देना है। फिर एल्बो का जो एंगल बन रहा है, यह एंगल बन रहा है वहां पर आपके सिर को इस तरीके से झुका देना है। यहां पर आके आपको 10 बार ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है। ब्रीथ इन करते समय टेंशन फील करना है, ब्रीथ आउट करते समय बॉडी को रिलैक्स करना है और ज्यादा आगे स्ट्रेच देना है। ब्रीथ आउट, एल्बो को टच करना है, एल्बो के एंगल पर सिर को झुका देना है। 10 बार ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन करते समय बॉडी को स्ट्रेच फील करना है, ब्रीथ आउट करते समय बॉडी को रिलैक्स करना है और ज्यादा स्ट्रेच देना है। इनके बाद एक गहरा श्वास लीजिए, बॉडी को आगे उठाना है, ब्रीथ आउट, रिलैक्स। तो यह हो गया ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम मेरिडियन का स्ट्रेस। के बाद का जो थर्ड एलिमेंट है वह है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट में 2 ऑर्गन आते हैं, स्प्लीन और स्टमक। जो हमारा स्प्लीन है वह बिग टो की जो अंदर की सरफेस है वहां पर से स्टार्ट होकर लेग को क्रॉस करके इस जगह पर खत्म होता है और स्टमक हमारा आंख के नीचे यहां पर स्टार्ट होकर चेस्ट को और टमी को क्रॉस करके लेग के बाजू पर से पास होके हमारा जो सेकंड टो इनकी बाहर की सरफेस पर खत्म हो जाता है। तो यह दोनों ऑर्गन के मेरिडियन को स्ट्रेच करने के लिए आपको इस तरीके से वज्रासन पोजीशन में बैठ जाना है। 2 घुटने के बीच में 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस बना लेना है। इनके बाद दोनों हिल को ऐसे खोल देना है, बिग टो को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखना है। आपके पेल्विक को 2 हिल के बीच में अच्छी तरीके से टिका देना है। फिर हाथ का सपोर्ट लेके पीछे आपको झुकते जाना है, फोरआर्म का सपोर्ट लीजिए। इनके बाद पूरा आपको पीछे की साइड झुकना है। यहां पर आपके जो थाई के मसल है वहां पर स्ट्रेच फील करना है। इनके बाद एक गहरा श्वास लेके हाथ को ऐसे उल्टी डायरेक्शन में ऊपर खींचना है। दोनों हाथ की सभी फिंगर को अच्छी तरीके से जोड़ के रखना है। यहां पर आके आपको 10 टाइम्स ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है। ब्रीथ इन करते समय स्ट्रेस फील करना है, ब्रीथ आउट करते समय बॉडी को रिलैक्स करना है। इनके बाद फिर आपको धीरे धीरे पहले फोरआर्म का सपोर्ट लीजिए, फिर हाथ का सपोर्ट लेके उठ जाना है, दोनों घुटने को जोड़ देना है। के बाद फिर एक गहरा श्वास लेके दोनों हाथ को ऐसे ऊपर उठाना है। फिर ब्रीथ आउट करके बॉडी को आगे झुकाना है। इनके बाद सिर को नीचे टिकाना है, फोरआर्म को जमीन पर टिका देना है, बॉडी को एकदम रिलैक्स कर देना है। यहां पर आके आपको 10 टाइम्स ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है, बॉडी को अच्छी तरीके से रिलैक्स कर देना है। के बाद एक गहरा श्वास लेना है। इनके बाद ब्रीथ आउट, रिलैक्स।
तो यह हो गया स्प्लीन और स्टमक मेरिडियन का स्ट्रेच। इनके बाद का जो एलिमेंट है वह है मेटल एलिमेंट। मेटल एलिमेंट में दो ऑर्गन आते हैं, लंग और लार्ज इंटेस्टाइन। जो लंग है यहां से स्टार्ट होता है, हाथ को क्रॉस करके हमारा जो थंब है, थंब के अंदर की किनारे पर खत्म हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन हमारा जो इंडेक्स फिंगर है, इनका अंदर का जो कॉर्नर है वहां से स्टार्ट होके हाथ को क्रॉस करके हमारे शोल्डर से पास होके गर्दन से लेके हमारा जो अपोजिट नोस्ट्रल है, इनके रूट पर खत्म हो जाता है। लंग और लार्ज इंटेस्टाइन के मेरिडियन को स्ट्रेच करने के लिए इस तरीके से सीधा खड़े हो जाना है। दो पैर के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखना है। इनके बाद कमर के पीछे दोनों हाथ को लेना है। दोनों हाथ के जो दोनों थंब है, इनको एक दूसरे में इस तरीके से ज्वाइंट कर देना है। बाकी की सभी फिंगर को सीधा रख देना है। इनके बाद फिर आपको एक गहरा श्वास लेना है। ब्रीथ आउट करके आपको आगे झुकना है। इस तरीके से जितना हो सके उतना आगे झुकना है और हाथ को ऐसे ऊपर और आगे लेना है। यहां पर आपके दोनों पैर घुटने में से सीधे रहने चाहिए। अगर आपके मसल टाइट है, पैर सीधे नहीं रह रहे, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा घुटने में से बेंड कर सकते हो। तो यहां पर आके आपको 10 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। ब्रीद इन करते समय टेंशन फील करना है, थाई के पीछे कमर पर हाथ पे आपको स्ट्रेच फील करना है। और ब्रीद आउट करते समय बॉडी को रिलैक्स करना है और ज्यादा आगे झुकाना है और हाथ को ऐसे ऊपर लेना है। ब्रीद इन टेंशन फील करिए, ब्रीद आउट बॉडी को आगे झुकाइए, हाथ को ऐसे ऊपर लेना है। इस तरीके से 10 बार करना है। इनके बाद एक गहरा श्वास लीजिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, रिलैक्स। तो इस तरीके से हमें लंग और लार्ज इंटेस्टाइन के मेरिडियन को स्ट्रेच करना है। इनके बाद का जो आखिरी एलिमेंट है वह है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट में दो ऑर्गन आते हैं, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। तो यह दोनों ऑर्गन के मेरिडियन को स्ट्रेच करने के लिए आपको लंबे पैर करके इस तरीके से बैठ जाना है। घुटने में से दोनों लेग आपके सीधे रहने चाहिए, फुट आपकी ऊपर की डायरेक्शन में रहने चाहिए। इनके बाद एक गहरा श्वास लेना है, ब्रीथ इन ब्रीद आउट करके बॉडी को आगे झुकाना है। दोनों पैर के बिग टो को हाथ से पकड़ लेना है। अगर आपके मसल टाइट है, बिग टो को आप पकड़ नहीं पाते हो, तो घुटने में से थोड़े से लेग को बेंड करके भी पकड़ सकते हो। तो यहां पर दोनों बिग टो को पकड़ के 10 काउंट ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। ब्रीद इन करते समय इस जगह पर आपको स्ट्रेच फील करना है, बैक पर और थाई के पीछे स्ट्रेच फील करना है। ब्रीद आउट करते समय बॉडी को रिलैक्स करना है और ज्यादा स्ट्रेच देना है। ब्रीद इन स्ट्रेस फील करिए, ब्रीद आउट रिलैक्स करिए और ज्यादा आगे झुकाइए। इस तरीके से 10 बार करना है। इनके बाद एक गहरा श्वास लेके बॉडी को ऊपर उठाना है, ब्रीद आउट रिलैक्स। तो यह हो गया हमारा किडनी और यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का स्ट्रेच। तो यहां पर हमने पांचों मेरिडियन के जो 12 ऑर्गन है, इनका स्ट्रेच आपको सिखा दिया। तो फिर सभी मेरिडियन के स्ट्रेचिंग को फिर से रिकैप कर लेते हैं। जो पहला एलिमेंट था वह था वुड एलिमेंट। वुड एलिमेंट में लीवर और गॉल ब्लैडर ऑर्गन आते हैं। तो इनके लिए दोनों पैर को ऐसे खोल के बैठ जाना है, घुटने में से पैर सीधा, दोनों पैर को ऊपर रखना है। इनके बाद दोनों हाथ की सभी फिंगर को सिर के ऊपर रख के एक साइड पर झुकना है। यहां पर आपको स्ट्रेच फील करना है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी झुकना है। इनके बाद का जो दूसरा एलिमेंट है वह है फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट में हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन ऑर्गन होते हैं। तो इनके लिए बटरफ्लाई पोजीशन में आपको बैठ जाना है, स्पाइन को सीधा रखना है, दोनों पैर को हाथ से पकड़ लेना है, फिर लेग को नीचे रखना है। इनके बाद एक ब्रीद इन करके स्पाइन को सीधा करना है, ब्रीद आउट करके नीचे जाना है, दोनों हाथ को बहाल लेना है, एल्बो को आगे लेना है। इनके बाद ब्रीद इन करके ऊपर आना है, ब्रीद आउट कर देना है। फायर एलिमेंट में दूसरे दो ऑर्गन होते हैं, ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम। तो इनके लिए आपको पाल्टी लगाकर बैठ जाना है, दोनों हाथ को क्रॉस करना है, घुटने को पकड़ लेना है, ब्रीद इन करके स्पाइन को सीधा करिए, ब्रीद आउट करके आगे झुकना है, दोनों एल्बो को जमीन पर टिका देना है, एल्बो का जो एंगल है वहां पर सिर को रख देना है। इनके बाद ब्रीद इन करके ऊपर आना है, ब्रीद आउट कर देना है। इनके बाद का जो थर्ड एलिमेंट है वह है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट में स्प्लीन और स्टमक आते हैं। इनके लिए इस तरीके से वज्रासन पोजिशन में बैठ जाना है, दो घुटनों के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखना है। इनके बाद हील पर हमारे पेल्विक को रख देना है। के बाद इस तरीके से हाथ का सपोर्ट लीजिए, फोरआर्म का सपोर्ट लीजिए, पूरा नीचे झुक जाना है। फिर दोनों हाथ को फिंगर में से इंटरलॉक करके उल्टी डायरेक्शन में ऊपर खींचना है। इनके बाद फिर आपको इस तरीके से ऊपर उठ के ब्रीद इन करके आगे झुकना है, आगे ब्रीद आउट करना है, एकदम रिलैक्स पोजीशन में आ जाना है।
इनके बाद का जो चौथा एलिमेंट है वह है मेटल एलिमेंट। मेटल एलिमेंट में लंग और लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं। इनको इस तरीके से खड़े होके करना है, सीधा खड़े हो जाना है, पीछे दोनों थंब को इंटरलॉक कर देना है, बाकी की सभी फिंगर को सीधा रखना है। इनके बाद एक गहरा श्वास लेके ऊपर उठना है, ब्रीद आउट करके आगे झुकना है। के बाद ब्रीद इन करके ऊपर, ब्रीद आउट करके रिलैक्स हो जाना है। इनके बाद का जो लास्ट एलिमेंट है वह है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट में किडनी और यूरिनरी ब्लैडर दो ऑर्गन आते हैं। इनके लिए दोनों पैर को इसे सीधा करके बैठ जाना है, एक डीप ब्रीथ करना है, ब्रीथ आउट करके आगे झुकना है, दोनों हाथ से दोनों पैर के बीक टो को पकड़ लेना है। इनके बाद एक ब्रीथ इन करके ऊपर उठना है, ब्रीथ आउट करके रिलैक्स हो जाना है। तो यह हो गई हमारी 12 ऑर्गन के जो मेरिडियन है उनका स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो यहां पर हमने यह सभी ऑर्गन की जो मेरिडियन होती है उनकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको सिखा दी। तो यह स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करके आप यह 12 ऑर्गन की जो मेरिडियन है वहां पर जो भी रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लॉकेज आया है उनको दूर करके, उनका पूरा पाथवे क्लियर करके वहां पर नॉर्मल एनर्जी फ्लो बनाए रख के वह ऑर्गन को हेल्दी रख सकते हो और अल्टीमेटली आप अपने शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हो। तो आशा रखता हूं कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।